सर एक चीज़ अब मैं पूछना चाहूँगा आपसे जी। जो आप और ये अपनी एसोसिएशन चला रहे हैं जी, इसके मेंबर बनने के लिए या इसका जो फीस वगैरह है वो सब क्या प्रोसीजर है? हाँ, बहुत अच्छी बात। देखिए आशु जी, पहले आपको मैं बता दूं कि जब हमने ये संस्था बनाई थी तो हमारे पास 3 तरह की अलग अलग मेंबरशिप्स थी। 1100 रुपये की मेंबरशिप थी 1 साल के लिए, 5,500 रुपये की मेंबरशिप थी 5 साल के लिए, और 11,000 की मेंबरशिप थी लाइफ लॉन्ग के लिए। ये मेंबरशिप थी। आज की तारीख में क्यों से कि महंगाई भी बहुत बढ़ गई, टाइम भी बहुत हो गया है, और हम 11,000 की सिर्फ लाइव मेंबरशिप देते हैं। उसके बाद आदमी की मर्जी डोनेशन देना है वो डोनेशन दे सकता है। जी, अगर सर किसी के पास 11,000 रुपये ना हो हाँ। तो वो कैसे ज्वाइन करेगा? अभी आपको बताता हूँ कैसे ज्वाइन करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैंने कई लोगों ने ये सवाल मेरे से किया तो मैंने उनको 2 जवाब दिए। ठीक, एक हमने कहा कि आप अगर 2,000 रुपये जोड़ सकते हो, 6 महीने बाद मेंबर बन जाना, आप जोड़ते रहो अपने अकाउंट में, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं आप 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो आप 11th मंथ में आके मेरे से मेंबरशिप ले लो, 11,000 रुपये दे दो। कभी पेट लवर एसोसिएशन ने किसी को फोर्स नहीं किया है मेंबर बनने के लिए, और ना ही कभी पेट लवर एसोसिएशन ने मना किया है किसी की मदद करने के लिए जो हमारा मेंबर नहीं है। कोई मुसीबत और दिक्कत में पेट लवर एसोसिएशन उसके साथ है। यह बात अलग है कि उसके बाद वो खुद ही मेंबर बन जाते हैं शर्म के मारे, वो बात अलग है। लेकिन हमने कभी फोर्स नहीं किया है कि आप मेंबर। और अगर जैसे मान लीजिए आपकी पेट शॉप है या आप ब्रीडर हो तो आपको तो आशु जी 11,000 की मेंबरशिप देनी है, लेकिन आपकी दुकान में जो लड़का काम कर रहा है उसको 100 रुपये की मेंबरशिप हम देंगे। अच्छा जी, 100 रुपये की मेंबरशिप, और आपकी मेंबरशिप और उसकी मेंबरशिप में रिस्पेक्ट में जगह पे कोई भेदभाव नहीं रहेगा। वो बात अलग है कि आपने 11,000 दिए हैं, किसी आदमी ने 100 रुपये दिए हैं, लेकिन स्टेटस में आप दोनों बराबर हो जहाँ तक पेट लवर एसोसिएशन का सवाल है। तो आपकी एसोसिएशन में जुड़ने का कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपने 11,000 ही देने हैं। बिल्कुल सही जितना पॉकेट अलाउ करे उसके अकॉर्डिंग, और बाद में दोनों का स्टेटस भी सेम रहेगा। मैं कहता हूं कि आप अगर 500 रुपये जोड़ सकते हो, आप बनो तो आप 1.5 साल बाद मेंबरशिप ले लो, आप फॉर्म भर दो, बोलो साहब मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, 1.5 साल में मेरे हो जाएंगे 11,000, आप दे दो। और अगर आप वाकई बहुत गरीब हो और आप ब्रीडर भी हो तो हमारी टीम जाती है इंस्पेक्ट करने के लिए, आपको 100 रुपये की मेंबरशिप देंगे, लो 100 रुपये की मेंबरशिप। झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, सच बोलोगे तो 100 रुपये की मेंबरशिप पाओगे। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके। और देखिए ये पैसे हम इकट्ठा करते हैं तो हमारा 90% जो पैसा है वो हमारे वकीलों को जाता है, क्योंकि ये 4-4, 5-5 केसेस हैं, कई जगह हमने आईए भी डाली हुई है। अगर पेट लवर एसोसिएशन के पास पैसे नहीं रहेंगे तो हम आपकी लड़ाई न्याय की कैसे लड़ पाएंगे? महंगे वकील हैं, न्यायपालिका का खर्चा महंगा है इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस, पेपर्स, राउंड्स, घूमना पड़ता है, जाना पड़ता है, ब्रीफ करना पड़ता है। तो भाई अगर कोई असिस्टेंट भी आपका है तो ये है। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि साहब 2008 से लेकर 2022 तक सेल्फ विड्रॉल हमारे अकाउंट से, पेट लवर के अकाउंट से सिर्फ 70,000 रुपये है। इसको जोड़ेंगे तो 5,000 रुपये साल का भी नहीं हुआ। और वो भी क्यों है सेल्फ विड्रॉल कि जब हमारी मीटिंग्स होती हैं 4-6 महीने पे तो हम लोगों को चाय, 2 बिस्किट और कुर्सी का लगाने तो का। सर ऑल ओवर इंडिया जैसे आना जाना रहता है जी, होटल है, ट्रैवलिंग का है, तो ये सारा पीएलए के उससे जाता है या आपको अपना खुद देना पड़ता है? देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये पीएलए देता है, लेकिन आपको बता दूं कि पेट लवर एसोसिएशन ने आज तक किसी को लोकल बस का किराया 10 रुपये भी नहीं दिया है। ठीक, क्यों से कि आप देखिए अगर हम लोग किसी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, मेरे लिए आसान है कि 25,000 रुपये का कोई आदमी रख लो, वो अपना कंप्यूटर करे, अपना काम करता रहे। लेकिन देखिए वो आप जैसे मेंबर्स की वेल्थ 3 साल में 3 लाख रुपए खत्म हो जाएगी, 1 साल में 3 लाख रुपए खत्म हो जाएगी, 3 साल में 10 लाख खत्म हो जाएगी, तो हम केस क्या करेंगे? तो ये वॉलंटरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ है। यहाँ पे जो आदमी श्रम दान देना चाहता है हम उसको वेलकम करते हैं। जो आदमी पैसे लेके कहेगा कि भाई मेरे को बस का भी किराया दे दीजिए, तो हमारे पास ये कोई प्रोविज़न नहीं है। अगर मैं इंदौर गया केस के लिए तो अपने पैसे लगा के गया, होटल में रुका तो अपने पैसे लगा के रुका, मैं पंजाब कभी जाऊंगा तो अपने पैसे लगा के जाऊंगा। जहां भी ट्रैवल करना है मेरे को या मेरे किसी भी मेंबर को, किसी भी पदाधिकारी को, तो सारे के सारे लोग अपने पैसे लगा के जाते हैं। पेट लवर एसोसिएशन के पास कोई प्रोविज़न नहीं है, और यही कारण है कि पेट लवर एसोसिएशन आज की तारीख में मेंबर्स के पैसे को अपना पैसा समझ के रखती है। हमने कुछ एफडीज कराई हुई हैं कि वक्त ज़रूरत पड़ जाए। ये भी आरोप लगा है आपने एफडी क्यों कराई, तो क्या करें भाई, उसका इंटरेस्ट मेरे पास थोड़ी ना आ रहा है, वो तो पीएलए का ही पैसा बढ़ रहा है ना। तो उसको आज हम रख रहे हैं, आज हमारे पास पैसे हैं, कल मांग लीजिए कहीं वकील, दूसरे वकील करने पड़ गए, किसी को पैसे देने पड़ जाए, तो किसके पास भीख मांगेंगे?
और मैं एक गर्व के साथ कहता हूँ, मैं बहुत इस चीज़ का प्राइड है कि 99% जो हमारा PLA का मेंबर है उसको एक आवाज़ दूंगा तो जितने कंट्रीब्यूशन कर सकता है वो कंट्रीब्यूशन करेगा। और साथ ही साथ मेरे को ये पक्का यकीन है कि 7 दिन के अंदर 25 लाख रुपए PLA को इकट्ठा करने की अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सर बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ये करती हैं जी। कि जो पैसा आ रहा है ट्रैवलिंग का भी उसी में से यूज़ होना है, होटल का भी, मतलब वो उस पर डिपेंड हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनकी नीयत ही साफ़ नहीं है। हाँ, उनकी नीयत नहीं साफ़ है। कुछ कलकत्ता में भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पैसे इकट्ठा कर लिए, 4 दिन आके दिल्ली में रहे, अपना एयर का टिकट भी डाल दिया, इसका टिकट भी डाल दिया, लॉयर को भी कम पैसे दिए और सोचते हैं काम हो जाएगा। नहीं होगा। लेकिन आशु जी एक चीज़ और आप रिसर्च करके बताइएगा कि ऐसी और दूसरी कौन सी संस्था है जिसने कोर्ट में संस्था ने केस डाला है पेट शॉप रूल्स के खिलाफ, डॉग ब्रीडिंग रूल्स के खिलाफ, या ये गुजरात का जो जजमेंट आया उसके खिलाफ, और कौन सी संस्था है जिसने इसके लिए काम किया है? एक आदमी और एक संस्था भी नहीं बोल सकता है कि मैंने इसके लिए काम किया है। क्लेम करने से नहीं हो जाएगा ना, क्लेम करने से नहीं हो जाएगा कि हमने बहुत काम किया। आप दिखाओ ना क्या काम किया। आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप 3 घंटे आपने अपना दिया, आपने सारे मेरे दस्तावेज़ देखे, आपने मेरी बैंक की भी पोजीशन क्या है देखी। कोई चीज़ छुपी नहीं है PLA में, सब ओपन। हमारा मेंबर जो है उसको सब पता है, और यही विश्वास है पेट लवर एसोसिएशन के मेंबर्स को कि जब तक PLA जिंदा है उसकी उम्मीद जिंदा है। जिस दिन कोई भी संस्था आगे आके लड़ने के इस मुद्दों के ऊपर नहीं रहेगी। पेट लवर एसोसिएशन इज़ फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल रिलेटेड टू एनिमल ट्रेड। कुछ नहीं है इसके बाद। और जो संस्थाएं बनी हैं मतलब हम तो उसके लिए बॉदर ही नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारी संस्था पहले भी आ चुकी हैं। उनकी रिसीट बुक्स कहाँ गई नहीं पता है। उनके प्रेसिडेंट को कोर्ट जाना पड़ा कि भाई ये लोग हमारी संस्था ना लूट लें। अच्छा, सेम संस्था के लोग सेम संस्था को लूट रहे हैं, है ना। मैं आपको नाम देता हूँ, एक हमारे छोटे भाई हैं सुधीर शर्मा जी, उनकी PRCA संस्था थी, उसको टेक ओवर करने की कोशिश करी, वो बेचारे को हाई कोर्ट जाना पड़ा, उसको लड़ना पड़ा। तो सेम ही संस्था के जो लोग हैं वो खुद ही उसके मालिक बन गए। मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई वो संस्था थी, उसकी रसीद बुक थी, हमारे ब्रीडर भाइयों ने 2000, 4000, 5000, 10,000 कितने उनको डोनेशन दी, वो पैसे कहाँ गए? इसका भी कोई जवाब पूछ ले। आप मेरा मेंबर कोई आके जवाब पूछेगा भाई मेरे पैसे कहाँ है, मैं दिखा दूंगा। अगर सर आपसे अभी कोई बोले हाँ। कि अकाउंट डिटेल्स जितनी भी है, पैसा कहाँ आया कहाँ गया, तो आप दिखाएंगे? 2008 से लेके और 2022 ठीक अभी तक जब हम बात कर रहे हैं तब तक का दिखाऊंगा, है ना। हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं, हमारे आपको बताया मैंने कि 99% पेमेंट चेक से हैं। 99%। हमारा सिर्फ एक अकाउंट है, 3 सिग्नेटरी हैं, ठीक। पैसा जाएगा कहाँ? हमारी रिसीट बुक भी, हम उसका भी पूरा हिसाब रखते हैं। क्योंकि सर काफ़ी सारे लोग होते हैं और डोनेशन तो लेते हैं, हाँ। लेकिन ये शो नहीं करते कि वो लगा कहाँ और कहाँ से आया और कहाँ गया। साहब हाँ, क्यों शो करेंगे जब उनकी नियत ही नहीं है? जब उनकी नियत ही है घपला करने की तो शो क्यों करेंगे? साहब देखो, आप सामने बैठे हो, है ना, हम आपको दिखाते हैं कि कई लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, है ना। ये देखिए पेट लवर PLA सीरियस डिस्कशन, इसमें हमारे सारे मेंबर्स हैं। ये ग्रुप बना है सिर्फ मेंबर्स के लिए, है ना। और ये देखिए आप ग्रुप इन्फॉर्मेशन, ये सारे मेंबर्स हैं हमारे, ठीक। 200 मेंबर है इसके अंदर, बाकी भी ग्रुप्स हैं। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रुप मीडिया, ये देखिए जो भी हो रहा है पेट से कारोबार से उससे लिंक्ड, वो सारी इसके अंदर चीज़ें रहती हैं कि क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये देखिए रिसीट, पेट लवर्स एसोसिएशन, ये रिसीट काट के दी है। किसी ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया होगा, उसकी ये रिसीट है। ये देखिए मेंबरशिप हमारे कार्ड्स कि भाई देखो तुम्हारा सब ठीक है कि नहीं, ये चेक कर लो आप, ठीक। ये देखिए हमारे लाइफ मेंबर, ठीक, पेट लवर एसोसिएशन लाइफ मेंबर, ये अंकित भारती। इस तरीके से तो सारा रिकॉर्ड है आपके पास। हम ओपन करके रिसीट की भाई डालो कॉपी कि हाँ भैया ये पैसे की रिसीट कट गई, ये डालो कि ये पैसे की रिसीट कट गई, है ना। अगर हम ये डालेंगे नहीं, ये चेक है, तो उसके चेक का भी देखिए आप, ये आया हुआ है, ये 5,000 रुपये किसी ने चेक दिया है।
उसको भी पोस्ट करते हैं। तो सारे मेंबर्स को पता है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है और किस तरीके से करेंगे। ये देखिए हमारे सब डेमोन्स्ट्रेशन की फोटोग्राफ। तो ये जो चीज़ सामने है उसको हम क्या कर रहे हैं, छुपा दें, चुरा दें, बता दें कि नहीं साहब हम बहुत काम किया। अरे जो काम किया तो दिखाना भी तो चाहिए कि सर काफ़ी लोग क्रेडिट लेते हैं। ये देखिए पेट लवर एसोसिएशन, हमारी सारी रिसीट, सारा पेमेंट, सारा कुछ अबव बोर्ड। और कोई भी आदमी हमारा मेंबर, ये नहीं कोई रोड से चलता हुआ आदमी आकर पूछ लेगा, मेंबर हमारा आना चाहता है, देखना चाहता है। एक लड़के ने 3,000 रुपये खर्चा कर दिए थे कैश में, हमारे ट्रेजरर साहब और वाइस प्रेसिडेंट ने उनके पैसे नहीं वो किए, पास नहीं किए। क्या तुम अपने घर से दो? क्यों? क्योंकि उनके पास कच्ची रसीद थी। अब चाय की तो रसीद आपको पक्की मिलेगी नहीं। अब जहाँ डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है वहाँ आपने चाय पिला दी, एक आदमी को बोला कि लगा दो भाई, सबको चाय पिला दो, उसका 3,000 का बिल आ गया, चाय वाला तो रिसीट देगा उस। तो सर अभी जो आपकी एसोसिएशन चल रही है ये ऑल ओवर इंडिया कितने स्टेट्स में है और आप इसे कैसे चलाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। देखिए हमारा बेस और हमारे हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है और हमारा उत्तराखंड में एक हमारा विंग है, महाराष्ट्र में भी हमारा विंग है और दूसरे स्टेट्स में भी है, चंडीगढ़ में भी है और तमाम कई जगह पे। लेकिन हम बहुत फूक के चलते हैं। उसका कारण क्या? हमारा तो काम है नहीं ना कि अब 2019 में संस्था बनाओ, पैसे इकट्ठे करो, फिर 20 में दूसरी कर दो, फिर तीसरी कर दो, फिर चौथी कर दो। हमारी तो साहब इतने साल से आ रही है, मेहनत है, 30 साल की लड़ाई है। 2008 के बाद तो हमारे पास दस्तावेज हैं कि जो सारे हमने किए हुए हैं। उसमें हमारा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हम बहुत सोच समझ के किसी को अपना पेट लवर एसोसिएशन की ब्रांच ऑफिस का इंचार्ज बनाते हैं, क्योंकि कि अगर वहाँ कोई बंगलिंग हुई तो सारे छींटे मेरे ऊपर भी आएंगे कि साहब आपके नाक के नीचे और आपके। तो हमारे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए हमारी संस्थाएं कम हैं। लेकिन हम क्या इनकरेज करते हैं कि जैसे जसल साहब की ऑर्गेनाइजेशन है ना, एनिमल वेलफेयर क्लब उनका जो है, तो उनके साथ हमारा अगर एसोसिएशन हो जाता है तो वो अपनी संस्था चलाते रहें, हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। कभी भी हम दिल्ली में धरना प्रदर्शन करें किसी मुद्दे के ऊपर अपने ट्रेड को बचाने के लिए या किसी और उसकी वजह से, तो हमारी एक्सपेक्टेशन है पंजाब के सारे लोग जसल साहब जोड़ के और दिल्ली में हमको मजबूत करेंगे। ये सर एक बहुत अच्छा प्रोसीजर रहेगा जी। कोई अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला भी रहा है जी तो सब यूनाइटेड होके जी एक साथ लड़ाई लड़ें तो जीतने में बहुत इजी रहेगा। बिल्कुल आपने ठीक बात कही है, मैं इनकरेज करता हूँ जितने लोग। और देखिए हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अगर कोई आदमी पंजाब में अपनी एसोसिएशन चला रहा है या बंगाल में अपनी एसोसिएशन चला रहा है तो हमारा 2 ही 4 लोगों से बात करके पूरा मुद्दा पता लग जाएगा। हमको 200 आदमी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कि देखिए जो हमारे मेंबर्स हैं वो कोई भी उनको दिक्कत आती है, क्लैरिफिकेशन आता है तो सीधे मेरे को कॉल करते हैं। ठीक, मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम का अभाव बीच बीच में रहता है। मैं अगर अपना कारोबार नहीं करूँगा तो फिर मैं PLA को कैसे चलाऊँगा? तो मैं अपना भी कुछ काम करता हूँ, अपनी भी हमारी सिक्योरिटी कंपनी है, उसके अंदर मेरे को वक्त देना पड़ता है रोज़ी रोटी की वजह से। डॉग ब्रीडिंग, बर्ड ब्रीडिंग, ये सब तो मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि कि अब मैंने मुद्दा बनाया है कि जो लोग इस ट्रेड में हैं उनको कैसे प्रोटेक्शन देना है, उनके कैसे उनको राइट्स दिलाने हैं। बिकॉज मेरे को वो 5 करोड़ लोगों की आँख दिखाई देती है जिनकी रोज़ी रोटी चली जाएगी तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी मानूंगा। तो उस लड़ाई के लिए, उस वजह से मैं इस काम में बहुत रुचि लेता हूं और कोशिश करता हूं कि PLA का जहां तक सवाल है पेट लवर एसोसिएशन का और इसके मेंबर्स का, इनको मैं सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से कहीं ना कहीं न्याय दिलाने की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर रखी है। एक चीज़ और सर, आप मेरे को अपनी फाइल्स दिखा रहे थे कि आपने कितनी RTI, कितने केसेस किए, एक बार फिर इसके बारे में बताएं। जी, आप देखिए ये गुजरात का जो आपने पूछा था, ये उसका पेट लवर एसोसिएशन और गुजरात का, ये जो गुजरात में केस हुआ है ना, उसको सुप्रीम कोर्ट में जो हमने चैलेंज किया है। सलमान खुर्शीद जी हमारे लॉयर हैं और बहुत अच्छा केस लड़े। उसी तरीके से कई सारी हमने SLPs डाली हैं, जैसे ये 286 है अपना पेट लवर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर हमने डाला है कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से हम इसको। इसमें तो सर इतनी फाइल्स इकट्ठा हैं, अगर ये पढ़ने लगे तो कोई काफ़ी दिन लग जाएंगे। 2 महीना लगेगा। ये देखिए उत्तराखंड में जो हमारा केस था उसकी ये फाइल है, प्लस ये कुछ NGO वाले हैं उनकी ये फाइल है, उनके काले करतूत इसके अंदर कैद हैं जो अपने को सोचते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया हमारी NGO है। उसी तरीके से ये SLP है अपना 9950
इसमें हम वो डाला हुआ है हमने केस। और कई सारे जो फाइल आप देख रहे हैं ये सिर्फ 2% फाइल हैं। अंदर आप चलेंगे तो मेरी अलमारी में कम से कम 150 फाइल्स हैं, है ना। तो सर आज आपसे बहुत सारी बातें हुई, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सबसे पहले आपने टाइम निकाला हमारे लिए जी, और आपके साथ हम जितनी भी देर बैठे आपने सब डॉक्यूमेंट के साथ सब प्रूफ दिखाए हैं जी, कुछ ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ हवा में बातें कही हैं और उस चीज़ का प्रूफ आप पे नहीं है जी। तो मैं आशा करूंगा कि आप PLA और आगे बढ़े और तरक्की हो, पेट इंडस्ट्री को बचाने के लिए आप जो जो एफर्ट्स कर रहे हैं जी, वो और आगे अचीवमेंट्स आपको हासिल हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे क्या रखा है आने वाले समय पे ये तो मेरे को नहीं पता है, मैं अंतर्यामी और भगवान नहीं हूँ। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि जो अभी हमारी टीम है पेट लवर एसोसिएशन की, या जो पहले हमारी टीम रही है, उनके खून पसीने से ही PLA खड़ा हुआ है। हमारे जितने साथी हैं, जितने लोग हैं, और जो मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि अगर मेरे 100 मेंबर हैं तो 99 मेंबर मेरी कसम खा के कहेंगे कि हाँ साहब इस आदमी की वजह से, आज मेहनत की वजह से ये काम हुआ। यहाँ हम जीते या हारें, देखिए ये तो एक प्रक्रिया है जीत और हार की, है ना। हर पहलवान हर अखाड़े में जीतता नहीं है, ठीक। यहाँ तो हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं,